रहस्यमय साधु, बुद्धिमान राजा और उसके 4 पुत्र की कहानी। एक साधु के 4 विचित्र सवाल। पहला सवाल, नई पैदा हुई बच्चियां अपनी मां को दूध क्यों पिला रही थी। दूसरा सवाल, लकड़ी का गट्ठर लकड़हारा अपने सर पर लादे था, फिर भी नीचे गिरी लकड़ियां क्यों बीन रहा था। तीसरा सवाल, बड़ा तालाब छोटे तालाब को क्यों भर रहा था। और चौथा सवाल, बाढ़ में लगे सारे डंडे हंसियां क्यों बन गए थे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रहस्यमय कहानी है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था और उस राजा के 4 बेटे थे। राजा ने अपने सभी बेटों से कह रखा था कि वह उसके राज्य में पहरा दे और चारों तरफ घूम फिर कर पता करें, इस बात का पता करें कि उसके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है और किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। इस तरह से राजा के चारों राजकुमार घूम घूम करके राज्य में पता लगाते थे और जो भी उनको दिखाई देता था या किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती थी, वह सब आकर राजा को सूचना देते थे। एक दिन की बात है। सुबह सुबह के समय जो सबसे बड़ा राजकुमार था वह पहरा देने के लिए चला जाता है और कुछ चलने के बाद एक संत उसे मिल जाते हैं। वह साधु एक तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे और उनके पास 4 बड़े सुंदर घोड़े थे जो घास चर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि वे घोड़े जितने भी उसके पास हैं वह बहुत ही खूबसूरत हैं, जितने उनके राज्य में किसी के पास नहीं है। वह साधु के पास जाता है और कहता है कि आपके पास जो घोड़े हैं वो बहुत ही अलग नस्ल के हैं और बहुत अच्छे हैं। वह राजकुमार साधु से पूछने लगा कि हे साधु महाराज, तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए और तुम्हें क्या चाहिए। साधु कहने लगा कि मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने जब साधु की बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा कि मैं क्यों। मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस देश में देखने के लिए भेजा है और कहा है कि मैं जाकर देखूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की यदि आवश्यकता है तो मैं जाकर उनसे बताऊं। तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की आवश्यकता है, कोई चीज की तुम्हें जरूरत तो नहीं है। वह साधु फिर से कहने लगा कि मुझे तो केवल तुम्हारी ही जरूरत है, तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वह लाकर दूंगा। साधु की बात को सुनकर राजकुमार कहने लगा, अरे साधु महाराज, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर बैठकर सवारी करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई घोड़ा पसंद कर लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही तुमको यहाँ लौट कर आना है। जब तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे दिन भर की जो भी तुम्हारी यात्रा रही या जो भी तुम्हें यात्रा के दौरान अनुभव रहा वह तुम मुझे सुनाओगे। राजकुमार ने साधु की बात को स्वीकार कर लिया और साधु के उन घोड़ों में से एक अच्छा घोड़ा देखकर उस घोड़े पर सवार हो गया। और वह घोड़ा, और जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर बैठा, घोड़ा रफ्तार की तेजी से दौड़ने लगा और एक जंगल की तरफ वह घोड़ा भागकर पहुंच गया। वह घोड़ा एक सब्जी के बागीचे के पास जाकर पहुंचा और वहीं पर जाकर रुक गया।
उस बागीचे के चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया, फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बागीचे के बाड़ में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए थे और बागीचे से सब्जियां काट रहे हैं। यह दृश्य देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसकी वजह उसके समझ में नहीं आ सकी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह वहां से चलकर साधु के पास पहुंचा और साधु ने उससे पूछा कि उसके घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या क्या देखा और क्या अनुभव किया। राजकुमार कहने लगा कि मैंने एक बागीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी थी कि जिसके अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौट कर आ रहा था तो मैंने देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बन गए हैं और उस बागीचे में सब्जी काट रहे हैं। साधु ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? साधु की बात को सुनकर राजकुमार कहने लगा, नहीं, मैं तो नहीं जानता कि क्या बात है। साधु ने कहा कि नहीं जानते, और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है, तो तुम उनका हाल कैसे जानोगे? यदि इस तरह से तुम्हारा हाल है तो तुम कैसे जानोगे किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है? तुम इसी समय पर पत्थर के बन जाओगे। साधु के ऐसे कहते ही वह राजकुमार पत्थर का बन गया। जब सुबह हुई, राजा का जो दूसरा बेटा था वह भी देखभाल के लिए अपने राज्य से निकला और वह भी जाकर उसी साधु के पास पहुंच गया और उसने साधु के बढ़िया गुणों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह साधु के पास पहुंचा और साधु से कहने लगा कि हे महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बात को सुनकर वह साधु कहने लगा कि मैं यहाँ इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूँ। यह चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का एक बड़ा बेटा आया था, वह यहाँ आया था। उसने इसमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए थी। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने की आज्ञा दी और उसकी सवारी करने की मैंने उसको इजाजत भी दे दी। पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ भी उसने रास्ते में देखा था वह उसका सारा हाल मुझे समझा नहीं सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। वह देखो वहां खड़ा है। राजकुमार कहने लगा, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? साधु ने उससे कहा कि उसने क्या देखा और क्या वादा किया था, सब दूसरे राजकुमार को साधु समझाता है। अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि डंडे हंसिया में क्यों बदल गए, तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा और फिर से पत्थर की जगह वह इंसान हो जाएगा। राजकुमार कहने लगा कि साधु महाराज, तुमने तो बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ? हाँ, अगर तुम्हारा एक सुंदर सा घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं उस पर सवार होकर उस जंगल में जाकर उस दृश्य को देख सकता हूँ, तो शायद हो सकता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकूं। साधु ने उस राजकुमार को भी इजाजत दे दी और वह एक घोड़े को लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उस राजकुमार को एक जंगल की तरफ लेकर जाता है। राजकुमार ने देखा कि नई पैदा हुई बछिया जो अपने माँ को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर वह वापस उसी संत के पास लौट आया। साधु ने पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि एक नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है।
साधु ने उससे भी पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है? राजकुमार कहने लगा कि मैं नहीं जानता। साधु कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उस साधु ने उसको पत्थर का बना दिया था। और अब तीसरा दिन बीतता है और सुबह हुई तो तीसरा राजकुमार था, वह भी शहर भ्रमण करने के लिए अपने राज्य से निकला और वह भी रास्ते में उसी संत के पास पहुंच गया। उसने भी संत के पास बंधे हुए घोड़े को देखकर बहुत खुश होता है। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस संत से पूछा कि साधु महाराज, आप कौन हो? इतने सुंदर घोड़े आपके पास कहाँ से आए? उसके इस सवाल पर ध्यान न देते हुए उस साधु महाराज ने उससे अपने पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता लगा लिया कि यह भी राजकुमार है और अपने 2 बड़े भाइयों की खोज करने के लिए निकला है। उसने उसको बता दिया कि उसके 2 बड़े भाई थे, उनके साथ क्या घटना घटी। फिर उसके बाद में उससे भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर सकता है अगर वह यह बता दे कि बाड़े के डंडे हंसिया में क्यों बदल गए और नई पैदा हुई बच्चियां अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। साधु की बात को सुनकर राजकुमार कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देखकर समझ सकूं और शायद हो सकता है मैं आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर बता सकूं। साधु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इसमें से जो भी घोड़ा तुमको पसंद है उसको ले जाओ, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले तुम यहाँ वापस आ जाना चाहिए और जो कुछ भी तुमने देखा है उन सारे दृश्यों को आकर सही सही मुझे बताना है और उसका मतलब भी समझाना है। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़े को लिया और घोड़े पर बैठकर सवार हो गया और घोड़ा अपनी तेज रफ्तार के साथ उसी जंगल की तरफ लेकर गया जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लादे हुए जा रहा है और वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठा कर ली है और जिनका गट्ठर बनाकर अपने सर पर लादे हुए जा रहा है, बल्कि वह रास्ते में पड़ी हुई और भी लकड़ियों को चुनता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है? जब मैं साधु के पास पहुंचूंगा तो उनको इसका मतलब कैसे बता पाऊंगा? अफसोस, यह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा। वह भी जब साधु के पास पहुंचा और साधु ने उससे पूछा कि जंगल में तुमने कौन सी चीजों को देखा और तुम्हारा अनुभव क्या रहा? वह राजकुमार भी साधु के लिए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सका और साधु ने उसे भी पत्थर का बना दिया। जब अगली सुबह हुई और जो राजा का चौथा बेटा था, आखिरी बेटा, वह भी अपने राज्य के भ्रमण करने के लिए, राज्य का हालचाल लेने के लिए और अपने तीनों भाइयों की तलाश करने के लिए महल से निकल गया और अपने राज्य में उसी साधु के पास आकर पहुंच गया। उसने जाते ही साधु को प्रणाम किया और पूछा कि क्या उसके तीनों भाइयों को आपने कहीं देखा है? साधु कहता है, हाँ, देखा है। इतना कहकर साधु एक तरफ इशारा करते हुए साधु ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को पत्थर का बना दिया है और वह तीनों अभी यहीं खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सही सही मुझे समझा नहीं सके। राजकुमार पूछने लगा, पर मैं उनको जिंदा कैसे कर सकता हूँ? साधु ने कहा कि अगर तुम मुझे इन सब चीजों का मतलब समझा दो जो इन लोगों ने भी देखा था तो हो सकता है मैं इनको पत्थर की जगह फिर से जीवित कर दूं। इसके बाद उसने राजकुमारों के द्वारा देखे हुए तीनों दृश्यों को बता दिया। राजकुमार कहने लगा कि अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे
सवारी करने के लिए, तो मैं शायद वहां पहुंचकर इन सभी दृश्यों को देख सकूं, तो आपको इन सब बातों का उत्तर भी दे सकूंगा। मैं खुद उस जंगल में जाकर उन चीजों को देखना चाहता हूँ। साधु ने चौथे राजकुमार को भी इजाजत दे दी और राजकुमार इन घोड़ों में से एक अच्छा घोड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल गया। घोड़ा वही फिर तेज रफ्तार उसी जंगल की तरफ जा पहुंचा। उसने देखा कि एक तालाब जिसमें से पानी बह बह कर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा है। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका जितना भी पानी था वह छोटे तालाबों में भरने लगा, इसलिए वह तालाब खाली हो चुका था। जब शाम हुई और वह साधु के पास राजकुमार लौटा, तो साधु ने उससे भी वही सवाल किया जो उसके तीनों बड़े भाइयों से उसने किया था, कि उसने रास्ते में क्या देखा और यात्रा का अनुभव कैसा रहा, और जो कुछ भी उसने देखा इसका क्या मतलब है। राजकुमार भी साधु के किसी भी सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा। साधु ने इसको भी पत्थर का बना दिया। इस बात का पता जब राजा को कई दिनों के बाद चला, राजा के चारों बेटों का कहीं किसी को कोई पता नहीं, तो राजा को शक हुआ कि जरूर उसके बेटों के साथ कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और उसी मुसीबत में वह फंस चुके हैं। इसलिए उनको ढूंढने के लिए राजा स्वयं निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी साधु के पास जा पहुंचा। उसने भी साधु से पूछा, हे महाराज, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है? उस साधु ने एक तरफ खड़े 4 पत्थरों के खंभों पर इशारा करते हुए कहा। उस साधु ने एक तरफ खड़े चारों पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। उसके मुंह से निकल पड़ा कि यह क्या है? आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं? साधु ने कहा, हाँ, यही बात है। मैंने ही इन चारों राजकुमारों को पत्थर का बना दिया है, क्योंकि वह जंगल में देखे हुए जो कुछ भी दृश्य थे उसका मतलब मुझे समझा नहीं सके। फिर यह राज्य में किसको क्या तकलीफ है, आपको कैसे समझा सकेंगे? फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूँ, अगर तुम उसका मतलब मुझे समझा दो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी मेरा एक घोड़ा लेकर जाओ और जंगल में यात्रा करो। राजा कहने लगा, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका धन्यवाद। पर अगर आप मुझे यह बता दें, राजा कहता है, पर अगर आप मुझे यह बता दें कि उन्होंने क्या देखा जिसको वह आपको समझा नहीं सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। साधु कहने लगा कि राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बगीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी थी जिसको पार करके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के सभी डंडे हंसियां बनकर उस बागीचे की सब्जी काट रहे हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब है? साधु की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया था या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा वापस ना मिल पा रहा। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया, उसका बड़ा बेटा उसके सामने जीवित होकर आ गया। साधु ने अपना दूसरा सवाल किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बच्चिया को
अपनी माँ को दूध पिलाते हुए देखा था। इसका क्या मतलब है? साधु की बात को सुनकर के राजा ने कहने लगा, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देख कर के किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती है। राजा के इस वाक्य को पूरा करते ही उसका दूसरा बेटा भी राजा के सामने जीवित होकर आ जाता है। साधु ने अपना तीसरा सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपने पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए जा रहा था, पर वह अपने उस गट्ठे से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसको जो भी लकड़ियां मिल रही थी वो उठाते जा रहा था। साधु ने कहा, इसका क्या मतलब है? राजा कहने लगा कि यह इस बात को बताता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको हमेशा ही और ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने यह वाक्य कंप्लीट किया, उसका तीसरा बेटा भी जीवित होकर राजा के सामने आकर खड़ा हो गया। अब साधु ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा कि राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 6 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? साधु की बात को सुनकर राजा कहने लगा कि ये साधु महाराज, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों की तरह है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा का यह बोला हुआ शब्द कंप्लीट हुआ, उसका चौथा बेटा भी जीवित होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल की तरफ जाने लगे। तभी वह साधु कहने लगा कि राजन, यह सब मैंने क्यों किया, इसे तो सुनते जाइए। राजा वहाँ एक पल के लिए ठहर जाता है। साधु ने कहा कि आपने अपने बेटों को इसलिए अपने राज्य में छोड़ा था कि वह जाकर यह पता लगाए कि किस दुखी व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है और वह आकर आपको बताएं किस चीज का कष्ट है। जिस भी व्यक्ति को जिस भी चीज की कमी हो, एक राजा का धर्म होता है वह व्यक्ति के चेहरे को देखकर पता लगा ले कि इसके सामने कौन सी मुसीबत है, और उस राजा का यह फर्ज भी होता है कि वह उस मुसीबत को दूर करे, क्योंकि वह उसकी प्रजा है। मैं यह देख रहा था कि आप और आपके यह चारों राजकुमार क्या इस काम के लायक हैं, क्या राज्य को चलाने के लायक हैं, इसलिए मैंने यह कार्य किया। राजा ने साधु को प्रणाम किया और कुछ समय के बाद वह वहां से अपने राज्य को वापस लौट गया। कुछ दिनों तक वह राजा राज्य किया और इसके बाद वे अपने राज्य को छोड़कर वह अपने बच्चों को राज्य दे दिया और खुद जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? और यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ मिलती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।